वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सभी लोग एकजुट हैं और मैं खुश नसीब हूं कि मेरे नवलगढ़ के लोग खुले हाथों से मदद कर रहे हैं। हमारे भामाशाह, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारा प्रशासन, हमारे कार्यकर्ता और प्रशासन भी, हमारा एसडीएम प्रशासन, तहसीलदार प्रशासन, पंचायत राज का प्रशासन, हमारा इलेक्ट्रिसिटी के प्रशासन, हमारा पीएचडी जलदाय विभाग के, नगर पालिका के, पुलिस प्रशासन, हमारे कार्यकर्ता। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है समाज का जिनके कार्यकर्ता अपने स्वयं की जान बचाते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे आज खुशी है कि एक और भामाशाह ने आज 1,51,000 रुपये के किट ज़रूरतमंद लोगों के लिए आज भेंट किए हैं। उन्होंने आज चेक सौंपा है 1,51,000 का। वो हमारा नवलगढ़ का तेली समाज है। मेहनत कश कौम है। मेहनत करके इन लोगों ने अपना फंड बना रखा था कि कोई गरीब बच्ची समाज में है तो उनकी मदद करके शादी मदद करें। लेकिन जब ये महामारी आ गई हमारे इस देश में, पूरे विश्व में, तो इन लोगों ने बहुत ऊपर उठकर सामाजिक स्तर के ऊपर ये फैसला लिया कि हम लोग सबसे पहले इस महामारी से निपटने में हम हमारा योगदान देना चाहते हैं। तो तेली समाज की संस्था की तरफ से 1,51,000 रुपये के खाद्य सामग्री के किट हमारे कंट्रोल रूम को इन लोगों ने दान किए हैं। इन भामाशाहों का, पूरे समाज का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बाबा रामशाह पीर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह के जो लोग समाज के अंदर हैं, तो आप सोचिए कि हमारे समाज को कभी भी कोई नज़र नहीं लगा सकता, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे ज़िले को, हमारी तहसील को। इसलिए हम सब लोग मिलकर इस महामारी से निपटेंगे और इस संकट से निपटने के बाद वापस अपना जीवन जिस प्रकार से पहला खुशी खुशी लोग जीते थे वो समय वापस आएगा। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं एक बार पुनः समस्त तेली समाज की संस्था से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति का जिसने एक रुपया दान किया है संगठन के अंदर और इकट्ठा करके 1,51,000 रुपया इस संस्था का देना, इस बात को साबित करता है कि हमारा जज्बा कितना मजबूत है, हमारा हौसला कितना मजबूत है। एक बार पुनः इनको सैल्यूट करता हुआ और समस्त भामाशाहों का ग्रामीण अंचल के अंदर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया। आप सोचिए कि गांव-गांव के अंदर जिसके पास में एक बोरी अनाज की है वो 50 केजी वहाँ दान कर रहा है। अभी भी पबाना से हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं मामराज सिंह जी, उनके सुपुत्रों के द्वारा 100 क्विंटल गेहूं जो उनकी फसल हुई है वो पूरी की पूरी कंट्रोल रूम को दान करने के लिए आने वाले हैं। जब आएंगे उनसे रूबरू कराऊंगा। मैं सभी भामाशाहों का, समस्त प्रशासन का मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और फिर कहता हूं कि ग्रामीण में भी डाणी डाणी के अंदर हर व्यक्ति मदद करने के लिए चल रहा है, तैयार है। हमारे जो बाहर राज्य के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए, या हमारे राज्य के अंदर भी जो लोग एक दूसरे के जिले में फंसे हुए हैं उनकी सहायता के लिए, उनको लाने के लिए हमने झुंझुनू जिला प्रशासन ने एक अलग व्यवस्था की है। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5-5 लोगों की एक टीम बना दी गई है। कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है एसडीएम साहब के नेतृत्व में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जिला कलेक्टर के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है। ये व्यवस्था इसलिए की है कि हो सकता है कि नंबर नहीं मिल रहा हो, अपनी बात रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा हो, और हमारे नवलगढ़ के एसडीएम साहब ने तो और 5 नंबर लोगों के सहूलियत के लिए और 5 नंबर जारी कर दिए, कंट्रोल रूम की स्थापना भी कर दी है। तो जो कोई भी भाई प्रदेश में फंसा हुआ है वो अलग से फॉर्म भर के और अप्लाई कर दे, और जो राज्य के बाहर हैं जिनके पास स्वयं के साधन हैं उनकी परमिशन यहाँ से दी जा रही है, हर तहसील से दी जा रही है। पूरे राजस्थान के अंदर माननीय अशोक गहलोत साहब ने ये निर्णय ले लिया है कि हम हमारे प्रवासी जितने भी लोग हैं, हमारे मजदूर लोग हैं जो मेहनत करने के लिए, बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, उनको भी वापस लाने की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। तो अभी जिनके पास साधन है, जो सक्षम लोग हैं, उनकी भी परमिशन मिल रही है, और जो हमारे मजदूर भाई वहाँ पे, श्रमिक भाई जो फंसे हुए हैं,
उनको जिस दिन सरकार की तरफ से व्यवस्था हो जाए, आसान्वित कर दिया जाए कि इस दिन आपको बस मिलेगी या जो भी आपको लाने की व्यवस्था सरकार अपने स्तर पे कर रही है, उस दिन से पहले मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके अपना घर नहीं छोड़े, जहां हैं वहीं रहें। और जब आपको ये मैसेज मिल जाए कि हाँ ये चीज यहाँ पे आना है, उसके बाद ही आप अपनी जगह छोड़ें, क्योंकि ये धैर्य रखने की आवश्यकता है। भगदड़ नहीं मचाए कृपा करके, क्योंकि ये जो तपस्या आपने की है, आज आपको पता है कितने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू झेल रहे हो आप लोग, कितनी तकलीफें झेल रहे हो, तो थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आप सोचिए इस बात को, इसलिए भगदड़ मत बचाना। कोई अधिकारी अगर गलती से फोन नहीं उठा पा रहा है तो उस पर भी गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितने चिंतित हो, उससे ज्यादा चिंता करने वाले हम लोग आपके लिए बैठे हैं, और आप लोगों की चिंता इसलिए करें कि हम चाहते हैं कि आपकी घर वापसी हो। लेकिन मैं इससे अलग हटके बात कहना चाहता हूं कि कोई 1 साल से बाहर कमाने के लिए गया हो, कोई 2 साल से, 3 साल से, अभी 1 महीने से ये समस्या आई है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस भी रख सकते हैं। आप लोग आराम से, अगर बिजी चल रहा है तो 10 मिनट बाद में मिलाएं, 20 मिनट बाद में मिलाएं। सबको घर वापसी की व्यवस्था सरकार करेगी, ये हमारा संकल्प है। एक संकल्प फिर दोहराता हूं कि लॉकडाउन के दौरान जो जरूरतमंद लोग हैं वो लोग चिंता नहीं करें, उनके घर तक राशन लगातार पहुंचाया जा रहा है पिछले एक महीने 5 दिन से, और आगे भी हम लोग पहुंचाएंगे। लेकिन स्टॉक करने की नहीं सोचें। बड़े आत्मा को तकलीफ होती है जब समाचार पत्र में ये पढ़ता हूं कि मेरे नवलगढ़ के लोग, जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास राशन है, और वो 181 के ऊपर कलेक्टर साहब को मैसेज करते हैं कि हम 10 दिन से भूखे हैं, और उसके बाद के अंदर कलेक्टर साहब वहाँ टीम भेजते हैं, प्रशासन टीम भेजता है, और वो अगर सोशल मीडिया में या समाचार पत्रों में अगर मुकदमा दर्ज होने की खबर छपती है तो हम भी शर्मिंदा होते हैं। तो कृपया करके आप अपने बेटे भाई, मेरे को बहुत प्यार करते हैं आप लोग, अपने राजकुमार को भी शर्मिंदा नहीं करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, न प्रशासन चाहता कि किसी व्यक्ति का नाम इस तरह से आए। लेकिन आप लोगों के पास अगर भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से अगर थोड़ा राशन है, काम चल रहा है, तो काम चलाएं। और बहुत जल्दी मैं कह रहा हूं, ग्रामीण स्तर पे तो खोल दिए हैं, जो काम करना चाहिए, मनरेगा का काम भी शुरू कर दिए हैं, और आने वाले समय में बहुत जल्दी, मैंने कहा ना, इस रात की सुबह होगी, ये अंधेरा छटेगा, रोशनी वापस आएगी, सूरज फिर से वही रोशनी देगा, और वापस वैसे हम लोग खुशी खुशी जीवन जिएंगे। यही बात कहता हुआ आप सब लोग घर में रहें, लॉकडाउन का बहुत ईमानदारी से पालन करें, जहां कर्फ्यू लगा हुआ कर्फ्यू का पालन करें। कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि रात को वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं मोहल्लों के अंदर, आपस के अंदर, कॉलोनियों में। कृपया करके स्वयं के आपकी सेहत की तो चिंता करो। अगर बाहर जाओगे, बीमारी लेके घर में जाओगे, तो खुद भी परेशान होगे, दूसरों को परेशान करोगे। यही विनती करते हुए जय हिंद, जय भारत।